कोरोना की वैक्सीन ली और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के आईजीएमएस में कोरोना की वैक्सीन ली है। और अब रुक करते हैं झारखंड की खबरों का। झारखंड में अधिकारियों का ट्रांसफर एक उद्योग की शक्ल ले चुका है। हेमंत सोरेन सरकार के 14 महीने के शासनकाल में करीब कई तबादले हुए। औसतन हर महीने में करीब 100 तबादले से जहां विकास कार्यों की रफ्तार पर ब्रेक लगता है, वहीं पहले से ही गरीब राज्य झारखंड में अधिकारियों के लगातार तबादले से खजाने पर भी बड़ा बोझ पड़ता है। झारखंड में अक्सर यह कहा जाता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपए ऐसे ही खर्च कर दिए जाते हैं। सवाल है कि जब सरकारी खजाना खाली है तो फिर ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए और क्यों बोझ बढ़ाया जाता है। और अब जरा आप आंकड़ों के जरिए समझिए कि सरकारी खजाने पर कैसे बोझ डाला जाता है। अब आपको बताते हैं कि आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर पर कितना खर्च आता है। जनवरी 2020 से फरवरी 2021 के बीच झारखंड में 114 आईएएस का तबादला हुआ। एक ट्रांसफर पोस्टिंग पर अनुमानित 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। तो अगर हम कुल खर्चा निकालते हैं तो 114 आईएएस अधिकारियों के तबादले में 2 करोड़ 85 लाख रुपए का खर्च आता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यह खर्च है। अगर इसी तरह अप्रैल 2020 की बात की जाए तो अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक 54 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। इसमें भी एक ट्रांसफर पोस्टिंग पर अनुमानित 2.5 लाख का खर्च आता है। इसके कुल खर्चे की अगर बात करें तो 1 करोड़ 35 लाख रुपए का खर्च आता है। आईएएस और आईपीएस के ट्रांसफर पोस्टिंग में घर के रंग रोगन और फर्नीचर का खर्चा भी जुड़ा होता है, इसलिए उनके ट्रांसफर में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मुकाबले अधिक खर्च आता है। तो अब राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की बात करते हैं तो उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग का गुणागणित भी हम आपको समझा दें। मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक 838 राज्य स्तरीय अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। एक ट्रांसफर पोस्टिंग पर अनुमानित 50,000 रुपए का खर्च आता है। तो ऐसे में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले पर एक साल में कुल खर्च 4 करोड़ 19 लाख रुपए का आता है। और हमारे साथ संतोष कुमार जी जुड़े हुए हैं, झारखंड के संपादक, और साथ ही हमारे साथ एके पांडे, पूर्व मुख्य सचिव झारखंड के, जुड़े हुए हैं। संतोष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये तमाम खर्चे उठाए जा रहे हैं, आखिर क्यों, क्या वाकई इनकी जरूरत पड़ती है? देखिए, फिलहाल अगर जिस तरह से देखें तो ट्रांसफर पोस्टिंग तो इनका प्रिविलेज है, ये कर सकते हैं, लेकिन अब सवाल उठता है इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर पोस्टिंग की क्या जरूरत थी? क्या आपको, जब एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे राज्य में खजाना खाली है, ऐसे में आप ट्रांसफर और पोस्टिंग कर रहे हैं, तो कई सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों में से ही एक सवाल हम ये उठा रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में ये तो हमने खर्च की बात की, लेकिन साथ में इसमें 7 दिन की सैलरी भी अगर जोड़ें तो ये कितने करोड़ में आएगा? ये कैलकुलेशन अभी अगर आप करें तो तब समझ में आएगी ये बात कि 7 दिन की आपको सैलरी दी जाती है, क्योंकि आज अगर आपका ट्रांसफर होता है तो 7 दिन आपको छुट्टी मिलती है क्योंकि दूसरे जगह ज्वाइन करने की। तो ये 7 दिन कामकाज नहीं हो पाया, उस 7 दिन का हिसाब कौन देगा? दूसरा, आपको एक अगर गैजेटेड अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं तो अमूमन हम कह रहे हैं कि 50,000 रुपए खर्च होता है। और ये जो 800 का आंकड़ा हम कह रहे हैं, ये 800 का आंकड़ा है नहीं, क्योंकि हमने इसमें जो बड़ी संख्या में ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है वो आंकड़े लिए हैं। इसमें से कई ट्रांसफर पोस्टिंग ऐसे भी हैं जो कि आपको 10 की संख्या है, किसी की 5 की है, किसी को 2 की है, और इस तरह से जो छोटे छोटे आंकड़े हैं उसको हमने नहीं किया है। और अगर वो देखें तो लगभग 1500 से ज्यादा के आंकड़े पार कर जाते हैं। ऐसे में अब सरकार जब ये
कह रही है कि खजाना खाली है, तो आखिर जब खजाना खाली के लिए एक दूरगामी सोच रखनी चाहिए थी, ना कि एक सुपरफिशियल सोच कि ये इसको ट्रांसफर कर दिया या से सोच गया। तो ये कुल मिलाकर एक अफ्रीकन स्टेट जो मुख्यमंत्री ने चर्चा करी थी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दरमियान कि हमारा राज्य अफ्रीकन स्टेट की तरफ है, अफ्रीकन स्टेट की तरफ वो नहीं था, अफ्रीकन स्टेट की तरह ये था कि आप एक साथ इस तरीके से ट्रांसफर और पोस्टिंग करते हैं। इसका यह मतलब जाता है कि आपको अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं रहा या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, तो यह भी समझना चाहिए। जी चलिए, हमारे साथ एके पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, पूर्व मुख्य सचिव हैं झारखंड के। एके पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे, ट्रांसफर और पोस्टिंग की जहां तक की बात है, जहां जरूरी होता है वहां होनी चाहिए, लेकिन इससे विकास कार्यों पर कितना असर पड़ता है, झारखंड में जो आर्थिक बोझ है वो कितना बढ़ता है? एके पांडे जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हाल ही में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है, इससे झारखंड के विकास कार्यों पर किस तरह असर पड़ रहा है और पहले से ही गरीब राज्य झारखंड पर किस तरह से आर्थिक बोझ बढ़ सकता है? देखिए, पदाधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अगर उन मामलों को छोड़ दिया जाए जहां अभ्यावेदन के आधार पर ट्रांसफ़र होते हैं या 60 किलोमीटर के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, उनके वेतन का 1/3 ट्रांसफ़र अनुदान के रूप में देना पड़ता है जी। और उसके अलावा सामानों को ले जाने के लिए 50 रुपये प्रति किलोमीटर सामान ले जाने का, और स्वयं के आने जाने के लिए भी टीए के समतुल्य दिया जाता है राशि। लेकिन अगर वह रेल से जुड़ा हुआ हो तो एक डबल कंटेनर मालगाड़ी के डिब्बे के बराबर ट्रांसफ़र के सामान वो ले जा सकते हैं। तो मोटा मोटी 1 महीने का वेतन तो उसमें आ जाता है जी कुल खर्चे में। एके पांडे जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल हाल के दौर में चल रहा है, मौजूदा दौर में चल रहा है राज्य में, इसके पीछे क्या मानसिकता होती है? आखिर क्यों जरूरी है इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग? बड़े पैमाने पर तो कभी कभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते हैं, लेकिन यह एक तरह से सरकार का नेम रूटीन वो भी है कि कभी इलेक्शन के आने पर बहुत से ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, कभी किसी नीति के परिवर्तन के चलते उसमें कुछ लोगों को अलग जगह एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत से अभ्यावेदन होते हैं। लेकिन यह तो ज़रूर है कि नई जगह में जाने पर थोड़ा समय लगता है ट्यूनिंग करने में नए पद के साथ। कोई खास मानसिकता होती है इसके पीछे, आपको लगता है? मानसिकता देखिए, वैसे तो 3 साल नियम है, अब वह घटकर 2 साल हो गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपस में या किसी से होते हैं, तो उसका सेफ आंसर यही होता है कि ट्रांसफ़र हो जाए। एके पांडे जी, अगर फिलहाल के आंकड़ों पर देखें तो अभी फिलहाल औसतन हर महीने करीब 100 के करीब ट्रांसफर हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई रूटीन ट्रांसफर होते हैं इस तरह के ट्रांसफर, और इतना ज्यादा ट्रांसफर होना चाहिए, जरूरी है ये? IAS IPS का जो टोटल कैडर है 125 का लगभग है। मुझे आंकड़े बिल्कुल नहीं पता हैं, लेकिन 100 अगर हो रहा है तो यह तो एक बड़ा ट्रांसफ़र माना जाएगा, क्योंकि लगभग 50% लोग अपनी जगह बदल दे रहे हैं। चलिए, हमारे साथ संतोष जी भी जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके का खर्चे का बोझ डाला जा रहा है झारखंड पर, और क्या आपको लगता है कि वाकई सूबे में इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की जरूरत है? क्या लगता है कि मौजूदा दौर में इस तरीके का बोझ डालना चाहिए? देखिए, जिस तरह से पूरे हमने साल भर देखा, एक तरह से हमने साल भर सरकार के हनीमून पीरियड को माना, और कोरोना पीरियड जब आ गया तो ये हमने समझा कि हो सकता है सरकार जो बात कह रही थी वो बात बड़ी ईमानदारी से कह रही होगी कि खजाना खाली है, हमारे ये काम रुक रहे हैं। तो लेकिन अचानक खजाना अगर आपका खाली है, आपको अधिकारी आपके सामने बैठे हैं,
उन अधिकारियों से आपको काम लेना था। एक अच्छे प्रशासक को वही होता है जब अपने उन्हीं अधिकारियों से आप काम लेते हैं। जरूरी नहीं कि आप अधिकारी को बदल देंगे तो काम आप ज्यादा ले लेंगे। आप नई जगह पर आप भेज रहे हैं, जैसे कि ए.के. पांडे साहब कह रहे हैं। ए.के. पांडे साहब का अनुभव आप देखिए, चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर किया है इन्होंने, लगभग 35 से 36 साल इन्होंने सर्विस की है, और उस अनुभव के आधार पे ये कह रहे हैं कि 1 महीना का वो एक्स्ट्रा खर्च, मतलब हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये कैलकुलेशन बहुत छोटा है। अगर पांडे सर की बातों को यकीन करें जो इनके अनुभव के आधार पर इन्होंने बताया, तो ये आंकड़े बहुत ज्यादा जा रहे हैं। और उस राज्य में, जिस राज्य का मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहा है कि हमारे पास खजाना खाली है, तो ऐसे में खजाना खाली में भी इस तरह का फरमान लेना एक दूरदर्शी सोच नहीं है। ये एक ऐसी सोच है जिसमें कि आप अचानक ये सोचते हैं, रात को फैसला करते हैं कि ये अधिकारी अच्छे नहीं हैं, इन अधिकारियों को रातों रात तबादला कर दो, ये अधिकारी अगले महीने अच्छे नहीं हैं, इनके तबादले कर दो। तो ये इस तरीके से राज्य नहीं चलता है। इस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड जिस मकसद से बना था उस मकसद की तरफ नहीं बढ़ के ये फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। अगर इस तरीके से आगे भी चलता रहा, इस तरह से भारी संख्या में ट्रांसफर और पोस्टिंग इसी तरीके से होते रहे, तो ये फेल्ड स्टेट की गिनती में आना शुरू हो जाएगा, जो बहुत ही दुखद होगा। जो 3.5 करोड़ की जनता है, यहां पर आंदोलन इस राज्य के बनने में हजारों लोगों की जाने गई थी। हमने उस दौर को देखा था जब लोग सड़कों पर उतरते थे, आर्थिक नाकेबंदी करते थे, राज्य के साथ एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था कि झारखंड को अलग करना है नॉर्थ बिहार से। लेकिन अगर इसी तरीके के झारखंड के साथ अगर होना है तो फिर उन सबको एक दुख होगा, जो मृत आत्माएं हैं उनकी आत्माओं को तकलीफ होगी कि आखिर किस झारखंड की परिकल्पना की थी जहां पर सिर्फ और सिर्फ इस तरह की करप्शन की बातें होती हैं। जी बिल्कुल। ए.के. पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो मौजूदा सरकार है, जिस तरीके से बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है, क्या सरकार सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए ही विकास के काम कर सकती है? क्या जो दूसरे अधिकारी होते हैं जिनकी ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और दूसरी जगह भेज दिए जाते हैं, क्या यह माना जाए वो काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनकी ट्रांसफर की जाती है? देखिए, वैसे तो मैं अभी सरकार से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन मेरा जो अपना सोच है वह यह है कि साल भर के कोरोना काल में बहुत से काम रुके हुए थे, और उसमें से एक यह भी था कि ट्रांसफ़र वगैरह भी नहीं हो रहे थे। तो जो रुके हुए हैं हमारे ख्याल से एक साथ जब आ गए हैं, और यही जो परिवर्तन किए जाने थे अब किए जा रहे हैं, तो उसका सामान्य जो प्रभाव है, जो उनके सीखने में थोड़ा समय लगने वाला है, तो वह तो कीमत आएगी। लेकिन जिस तरीके तो से जगह पर पिछले 1 साल से सब कुछ रुका हुआ था, सब कुछ थम गया था, जो जहां था वहां फंसा हुआ था, और जिस तरीके से सरकार पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ रहा था, क्या आपको लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर अभी ट्रांसफर होने चाहिए थे? जैसा कि मैंने आपको याद दिलाया कि सामान्यतः साल भर में ये होते, लेकिन रुके हुए थे, तो साल भर का जो पूरा खर्च है वह एक साथ आ गया। यह निश्चित रूप से थोड़ा धीरे हो सकता था। चलिए, यानी कि धीरे हो सकता था। संतोष जी, ए.के. पांडे जी भी मानते हैं, जो पूर्व मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हैं, वो भी मानते हैं कि यह धीरे हो सकता था। यानी कहीं ना कहीं राज्य सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग के पीछे एक बड़ा खेल खेल रही है। जी हाँ, देखिए, विपक्ष ने ये आरोप तो लगाए थे कि सीओ में हर महीने आपको कितने विपक्ष के तो ये आरोप थे, और ये आरोप आजकल झारखंड में खूब चर्चा में है कि आपको अगर ट्रांसफर कराने हैं तो आपको इतनी रकम चुकानी होगी। अगर विपक्ष की बातों को बाबूलाल मरांडी ने भी ये आरोप लगाए थे कि डीएसपी लेवल के अधिकारियों की क्या रेट होती है और सीओ और बीडीओ के अधिकारियों की क्या रेट होती है। रांची में यहाँ तक कि 1-1 करोड़ की बात की थी। एक अंचल के अगर सीओ की बात करें तो 1-1 करोड़ में वो सीटें। अब ये विपक्ष का आरोप है। अब इन आरोपों पर अब देखना होगा कि सरकार क्या कहती है, लेकिन कुल मिला के ये आरोप सरकार के इमेज के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है ये स्टेट। और दूसरी चीज ये कि आपकी जो ट्रांसफर और पोस्टिंग हुए हैं उनमें से बहुत अधिक संख्या में वेटिंग है।
वेटिंग का क्या मतलब होता है। अगर आपको ट्रांसफर नहीं करना था तो आप उनको जिस जगह पर है आप उसको हेडक्वार्टर भेजिए। वेटिंग ट्रांसफर का मतलब है कि इस पर भी मैलिफाइड इंटेंशन होता है, जैसा कि यहाँ पर अभी हमने विपक्ष के नेताओं से बातचीत की थी, जो यहाँ के जानकार हैं, पूर्व अधिकारियों से बात की थी, तो वेटिंग का मतलब इस सरकार में कुछ और ही मतलब होता है। अब उन मतलबों को सरकार को बताना होगा, सरकार को साफ करना चाहिए, मुख्यमंत्री को आके जवाब देना चाहिए कि आखिर इस राज्य में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्योंकि मुख्यमंत्री की इमेज जो है एक अच्छे नेता के तौर पर है, एक सुलझे हुए नेता के तौर पर है, और उससे 3.25 करोड़ की ये जनता जानना चाहती है कि आखिर मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है उन फैसलों में कितनी सच्चाई है, जमीन क्या कहता है। जमीन में अगर ये कहना ये वाकई जरूरी था तो फिर मुख्यमंत्री जी को आके बताना चाहिए जनता को। नहीं अगर बताते हैं तो इसका ये संकेत जाता है कि वही फैसला उसी तरीके से डिक्टेटोरियल जो एटीट्यूड इस सरकार के साथ भी चलता है। कई ऐसे मसले हैं जिससे कि मुख्यमंत्री के इमेज को डेंट किया हो रहा है। खासकर अगर देखें ये ट्रांसफर पोस्टिंग का हो गया, आज हमने जो बात कही थी कि रिजर्वेशन देने की बात कही है, जो कि कानूनी रूप से उतना सक्षम नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ रांची के अंदर पत्थलगड़ी का मूवमेंट बढ़ता चला जा रहा है, जगह जगह पर पत्थर गाड़े जा रहे हैं, तो इससे राज्य की छवि खराब हो रही है। मुख्यमंत्री जिनकी एक अच्छी इमेज है वो इमेज डेंट हो रहा है, तो इन सब चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के आसपास के लोगों को, अधिकारियों को ये बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री जी आपके राज्य में ये सारी चीजें चल रही हैं जिससे कि आपके इमेज पर डेंट हो रहा है। चलिए ए.के. पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सर ये जो एक वर्ड आया ट्रांसफर इन वेटिंग, इसका क्या मतलब होता है? ट्रांसफर इन वेटिंग एक तरह से आपको काम से हटाने की प्रक्रिया है। जैसे सरकार के जो सरकार में जो सॉफ्ट ऑप्शंस रहते हैं कि जब कोई पदाधिकारी बहुत तेज डिसेंट करता है और काम नहीं कर सकता है तो वो अपनी इच्छा से छुट्टी का आवेदन दे देता है कि नहीं हम इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से कभी सरकार भी जब महसूस करती है कि पदाधिकारी मन मुताबिक को हारमोनियस काम नहीं कर रहा है तो वो भी डायरेक्शन दे देती है कि आप छुट्टी पर चले जाएं। लेकिन छुट्टी पर चले जाने पर वो कुछ दिन में लौट सकता है। उससे ज़्यादा हार्ड प्रक्रिया यह है कि उस पद से उसको हटाया जाता है, लेकिन सरकार निश्चय नहीं कर पाती है कि उसको रखा कहा जाए। ऐसे में कार्मिक विभाग में उसको योगदान दे दिया जाता है और जो समय लगे उसी को वेटिंग फॉर पोस्टिंग कहते हैं। लेकिन वेतन इत्यादि पर इस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह एक शिष्ट ऑप्शन है डिसेंट होने पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। संतोष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग के इस खेल में झारखंड को कितना नुकसान हो रहा है, कितने राजस्व का घाटा हो रहा है और किस तरीके से आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। कई अधिकारियों को ट्रांसफर इन वेटिंग करके बिठा दिया गया है, उन्हें सैलरी मिल रही है लेकिन वो अपना काम नहीं कर सकते। तो नुकसान किसका हो रहा है समझा जा सकता है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू करा रहे हैं। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले ओलंपियाड एग्जाम एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुमार गोपाल और अंडर 15 टेबल टेनिस चैंपियन सुहाना सैनी से। इनका उत्साह बढ़ाया पीवी सिंधु ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हा, इस मंच पर आपका मित्र और मेजबान। आज तक आप कितने टूर्नामेंट्स जीत चुकी हैं? मुश्किल है बताना, बट 30 तो जीत ही होंगे इंटरनेशनली और 40 अबव तो नेशनली। भाई कोई चिल्लू लाओ, भाई पानी लाओ, मैं डूब जाता हूं इसमें। आप दोनों जब खेलते हैं तो कौन जीतता है? ये जीत। तो आप दोनों के बीच एक मुकाबला हो जाए। Winning and losing is secondary, but the only thing is we have to believe in ourselves. Yeah. I think that is the only thing I wish and I hope and I do the same thing. And Yeah. I wish that you do the same thing. How many exams have you written till date? I have written 80 to 90 exams this year. 80 to 90 exams this year. My God, you just love writing exams. Yes. There are no shortcuts to success. May you excel in the field of academics and make our country proud. You love academics. Yes. पढ़ाई में अच्छे हैं आप, ओलंपियाड जीत चुके हैं,
You're very good in debate and elocution also. Yes, sir. You write essays. Yes, sir. You play the piano. Yes, sir. You play chess. Yes, sir. You are a quizzer also. Yes, sir. And you know German also. Yes, sir. I did till A2 examination and is currently pursuing B1. Plus you have written 80 to 90 exams. Yes, sir. तुम इधर आओ और गले मिलो आप मुझसे.